मैंने घर धोया है, आ गए गंदगी करने। हर रोज सुबह सुबह का ड्रामा है ये। पता नहीं इनके घर पर कैसा माहौल है, गंदे ही घूमते रहते। एक मेरा घर है, सुबह 6 बजे धुल धुलाकर पूरा साफ हो जाता है। सीता देवी छोटे बच्चों को भगा रही थी जिनकी बॉल उनके आंगन में आ गई थी। वो सब साफ सफाई करके अंदर जा रही थी, तभी कोई उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। मुड़कर देखती है तो उनका बेटा खड़ा था जो बाहर से आया था, और उसके साथ होती है एक मिनी स्कर्ट वाली विदेशी लड़की। लड़की, तुम कहाँ मेरे बेटे के पीछे पीछे घुस के आ रही हो? अरे मम्मी, ये कोई अनजान लड़की नहीं है, ये है आपकी बहू। हाय मॉम, हाउ आर यू? अरे हट, एक तो आधे कपड़ों में मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। हाय राम, कितने अरमान थे मेरे कि अपने इकलौते बेटे की शादी बड़े धूमधाम से करूंगी। इसने तो सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे माँ, अंदर आने को तो बोलो, इतने सालों बाद आया हूं मैं। तो मैंने कब मना किया तुझे आने से? चला, अरे से भी लेकर आ, अब जो है ठीक है। अरे आओ आओ बेटा, अंदर आओ, बहू को भी लेकर आओ। तुम्हें बड़ा बहू बहू चट रहा है। अरे जब उसने शादी कर ही ली है तो अपनाना तो है ही ना। जब बेटा खुश है उसके साथ, तुम क्यों चिढ़ रही हो? उसने शादी अपने लिए की है, तुम्हारे लिए नहीं। सब मुझे ही बोलो, मैं ही चुप हो जाती हूँ। समर और मोनिका जम्हाई लेने लगते हैं। तुम दोनों थक गए होंगे, इतना लंबा सफर करके आए हो। सीता, जरा हम सबके लिए चाय बना दो। ये सुनते ही सीता का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो बड़बड़ करते हुए रसोई में चली जाती है। बड़ा ससुर जी बन रहे हैं, इनको तो बाद में बताऊंगी। दोनों बाप बेटा एक जैसे हैं। माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। सब चाय पीकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं, क्योंकि समर ने थोड़ा बहुत मोनिका को समझाया था। मोनिका सुबह सुबह रसोई में पहुंच जाती है। सीता वहां पहले से होती है। क्या मैं सबके लिए ब्लैक कॉफी बनाऊं? साथ में कुछ और जो आप बोलेगी? अरे रहने दो तुम्हें प्याज लहसुन खाने की आदत होगी, यहाँ पर ये सब नहीं चलता। वो अपना प्लेटफॉर्म साफ करने का काम करते रहती है। अरे बहू कुछ पूछ रही है, ठीक से जवाब तो दो। तुम जरा कम ही बोलो, ठीक है? तुम्हें पता नहीं सुबह सुबह मैं मंत्र बोलती रहती हूँ। अपना घर कितना सात्विक है पता ना तुम्हें? क्या बिल्कुल पगला गए हो बहू के मुंह में? देवीराम थोड़ा सा मोनिका को समझाकर बाहर ले आता है। थोड़ी देर में सीता ही सबके लिए नाश्ता बनाकर ले आती है। सब आराम से खाने लगते हैं, पर मोनिका पहले निवाले के बाद रुक जाती है। इसका टेस्ट कुछ अच्छा नहीं है, अजीब सा लग रहा है। इससे स्वाद क्यों आएगा? ये तो प्याज लहसुन खाने वाली होगी ना। देख समर, इसे बोल दे, इस घर में प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं आएगा। हमारा खान पान सात्विक था, है और रहेगा। किसी के लिए कुछ नहीं बदलेगा, चाहे वो कोई भी हो। समर मोनिका की प्लेट में थोड़ा सा नमक डाल देता है, और उसके बाद मोनिका आराम से खा लेती है। बात प्याज लहसुन की नहीं थी माँ, ये नमक थोड़ा तेज खाती है, मैंने डाल दिया। सीता मुस्कुराकर रह जाती है। अपने बहू के प्रति उसके मन में जो सोच थी उसमें थोड़ी नरमी आती है। घर का माहौल थोड़ा नरम पड़ता देख समर को भी अच्छा लगता है, और वो सबको बाहर ले जाने का प्रोग्राम बनाता है। मोनिका पहली बार साड़ी पहनती है और सीता उसे देखती रह जाती है। वो इतनी सुंदर लग रही थी। वो मन ही मन सोचती है, ये इतनी भी विदेशी नहीं है जितना मैं सोच रही थी। सब बाहर खाना ऑर्डर करते हैं। अरे ये पनीर दूसरा लाइए, इसमें प्याज है, हमारे यहाँ कोई प्याज नहीं खाता। अरे कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। पर माँ, अब तो हमेशा ही सात्विक भोजन की बात करते हो, फिर आज क्या हुआ? अरे वो सब बस घर के लिए, बाहर खा लेती हूँ मैं। ये सुनकर समर आश्चर्य में पड़ जाता है। पर इसके लिए तो मंगवाना ही पड़ेगा, ये तो बिल्कुल नहीं खाती। अच्छा, पर तुम लोग तो बाहर रहते हो, वहां तो खाना ही पड़ता होगा ना? नहीं माँ, हमने घर में जो खाने वाला लगा रखा है वो बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनाता है, नहीं खाता। ये सुनकर सीता का मन थोड़ा थोड़ा पिघलने लगता है। सब घर वापस आते हैं और रात को सीता अपने खानदानी कंगन बहू को देती है। लगता है मोनिका बन गई घर की बहू। देखते हैं, अभी तो बहुत समय है। ये सब तो मैं समर का दिल रखने के लिए कर रही हूँ, उसे ये ना लगे कि मैं उसकी बीवी के साथ गलत व्यवहार कर रही हूँ। भाई तुम जानो और तुम्हारा दिमाग, मैं तो सोने जा रहा हूँ। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे पर टनाटन घंटियां बजने लगती हैं। मोहल्ले की 4-5 औरतें घुसी चली आती है और यहाँ वहाँ देखने लगती है। अरे क्या हुआ, क्या देख रही हो? क्या जासूसी हो रही है भाई? अरे वो कल जहाँ तुम खाना खाने गए थे ना, वहाँ हम भी थे। वो तुम्हारे साथ फिरंगन कौन थी? थोड़ा इज्जत से बोलो उसके लिए। वो कोई फिरंगन नहीं है, मेरी प्यारी बहू मोनिका है। हैं? क्या समर की शादी हो गई? किसी को बुलाया नहीं तुमने, बताया भी नहीं? अब हाँ, वो बस सब जल्दी में हुआ ना, इसलिए।
चलो कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ, पर अब तो बहू की मुंह दिखाए करवा दो, या वो भी नहीं करवाओगी? अरे हाँ हाँ बिल्कुल होगी, पूरा अच्छा खासा भोज होगा। चलो फिर अब भोज में ही आएंगे, अब भूल मत जाना। सब बात करते हुए बाहर चली जाती है। देखे जरा क्या खिलाती है इनकी विदेशी बहू। अरे आते ही क्या होगा इसे, मैगी और पास्ता के अलावा, अब कल ही पता चलेगा। अगले दिन सब सोचकर आती है कि कोई मौका नहीं छोड़ेंगे सीता को नीचे दिखाने का। सब नजरें घुमा घुमा कर देख रही थी कि कहीं स्कर्ट वाली बहू दिख जाए। इतने में ही मोनिका एक सुंदर सी साड़ी में आती है और सबको प्रणाम करती है। सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। बस बस बस, क्या क्या बना लेती हो? अरे तुम भी क्या पूछ रही हो, विदेश से आई है, क्या ही आता होगा इसे। जी वो मैगी, पास्ता, मैक्रोनी, नूडल्स। देखो मैंने कहा था ना, लगता है आज यही खाना खाने को मिलेगा। क्यों सीता? अरे उसे अपनी बात तो पूरी करने दो, वो कुछ कह रही थी। बल्कि रुको, अब तुम खाओ तभी पता चलेगा। मोनिका जरा खाना लेकर आना बहू। मोनिका फटाफट जाकर 10 तरह के सात्विक पकवान लेकर आती है। ये सब इसने बनाया सीता? हाँ बिल्कुल। तो इसमें तो लहसुन प्याज भरा होगा। तुम तो बड़ा कहती थी सात्विक खाना है हमारा, हम प्याज नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। अब क्या हुआ, बहू कहती सब भूल गई? अरे तुम एक बार खाकर तो देखो, फिर बात करना। सब थोड़ा थोड़ा लेते हैं। उनको लग रहा था अजीब सा खाना हुआ, पर फिर उंगलियां चाटते रह जाते हैं। सब कुछ इतना स्वाद बना होता है। सीता, तुम्हारी विदेशी बहू के हाथ का सात्विक खाना खाकर तो मजा ही आ गया। हम तो कुछ और ही सोच कर आए थे। वो सब मोनिका को नेक देकर चली जाती हैं और घर जाकर अपनी अपनी बहुओं से मोनिका की खूब तारीफ करते हैं। मम्मी जी को आदत है हर समय मुझे नीचा दिखाने की। जरा मुक्ता को फोन लगाकर पूछती हूँ उसकी सास क्या कह रही है। यहाँ भी यही हाल है, जब से आई है मोनिका मोनिका कर रही है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया, पता नहीं ऐसा क्या खिला दिया उसने। कुछ करना पड़ेगा मुक्ता, वरना हमारा तो जाना मुश्किल हो जाएगा। ये तो इसी मोहल्ले में रहेगी ना। हाँ बहन, कुछ तो करना पड़ेगा। अभी माता रानी का भंडारा होगा ना, तभी कुछ करना होगा। हम भी तो देखा ऐसा क्या बनाती है। जल्द ही मोहल्ले में भंडारा होता है, जिसकी करता धरता मुक्ता रिमाई होती है। मुक्ता, आज कुछ ऐसा करना है कि ये विदेशी बहू की नाक कट जाए। हाँ बहन, मेरे भी कान पक गए मोनिका मोनिका सुनकर। उधर सीता और मोनिका भंडारे की तैयारियां देखने का मन बना रहे थे। थोड़ी देर में वो पहुंच जाते हैं। रीमा और मुक्ता उसे बिल्कुल भाव नहीं देते, बस सीता से नमस्ते करके चले जाते हैं। मोनिका चुपचाप बैठकर सब देख रही थी। तभी वो देखती है कि मुक्ता और रीमा किसी बात से बहुत परेशान है। मोहल्ले वालों ने तो बोल दिया पालक पनीर बना लेना, पर पालक पनीर में जब तक प्याज लहसुन न डालो कोई स्वाद थोड़ी ना आता है। अब क्या करें? हाँ, और अच्छा नहीं बनेगा तब भी हमें सुनाएंगे। जिम्मेदारी ले ली और पूरी भी नहीं कर पाई। जोश जोश में जिम्मेदारी ले ली, अब भारी पड़ रही है। मोनिका भाग जाती है। क्या हुआ, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? अरे तुम्हें क्या पता कैसे करना है क्या करना है, हमें समझ में नहीं आता। तुम तो विदेशी हो। जो मैं बोल रही हूँ करके देख लीजिए। हो गया तो आपका नाम, खराब हो गया तो मेरा नाम। ओके? ये सुनकर दोनों राजी हो जाती हैं। देखिए, भंडारे का खाना सात्विक होना चाहिए। प्याज की जगह आप इसमें बेसन मिला दीजिए, फिर आप इसका स्वाद देखना। मोनिका के कहे पर दोनों यही करती हैं। थोड़ा सा बेसन भून कर डाल देती हैं। मोनिका को पता होता है कि बहुत अच्छी सब्जी बनानी होगी। धीरे धीरे लोग आने लगते हैं खाने के लिए और सब पनीर की सब्जी खाकर बहुत तारीफ करते हैं। मोनिका, आज तुमने बचा लिया। हमें नहीं पता था कि ये भी कर सकते। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि विदेशी बहू को इतना अच्छा और साफ सुथरा सात्विक खाना बनाना आता होगा। मोनिका भंडारे का काम खत्म करवा कर जब घर लौटती है तो देखती है समर और सीता बड़े परेशान से लग रहे हैं। क्या हुआ, सब परेशान क्यों है? कुछ ना कुछ मुसीबत लगी रहती है इस घर में। इस बार तो तुम क्या, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब बोलो तो सही। 2-3 दिन में मेरे ऑफिस वाले फॉरेन क्लाइंट आ रहे हैं खाने पर, और उनकी फरमाइश है कि उन्हें बिल्कुल देसी खाना, मतलब चूल्हे और मिट्टी पर बना खाना खाना है। अब बताओ कैसे होगा, क्या होगा? और अगर ये क्लाइंट चले गए तो मेरी नौकरी तो पक्का गई। और मैं अपने आप को बहुत समझती थी, पर ये लोग जो आ रहे हैं ये तो और भी 2 हाथ आगे निकले। आज के जमाने में इतना शुद्ध खाना कौन ही खाता है। इतनी सी बात, इतना परेशान होने की क्या बात? ये सुनकर सीता का पारा हाई हो गया। ये इतनी सी बात है, उसकी नौकरी पर बनना आई है, तुम्हें कोई चिंता है कि नहीं? भाग्यवान, उसकी बात तो सुन लो पूरी। बोलो मोनिका बेटा, क्या बोल रही थी? पिताजी,
मेरी पहली माँ भारत के किसी गांव की थी। मैं 10 साल तक ही इंडिया में पली बड़ी हूँ। वो तो जब पापा ने दूसरी शादी अमेरिका में रहने वाली औरत से करी, तब हम वहां चले गए थे। गांव के मिट्टी से मेरा लगाव पुराना है। तो मतलब तुम ये सब कर लोगी? यस ऑफ कोर्स, थोड़ा समय लगेगा, वापस समझने में, पर हो जाएगा। अरे नहीं नहीं भाई, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मेरे बेटे की नौकरी का सवाल है, तुम पता नहीं क्या करोगे। मुझे ही सोचने दो क्या करना है। हाँ, पड़ोस की बहू है ना रीमा और मुक्ता, उन दोनों को बोल देते हैं, उनको ये काम जरूर आता होगा। सीता को पता नहीं था किस तरह उनकी विदेशी बहू ने ही भंडारे में मुक्ता और रीमा की इज्जत बचाई थी। मोनिका चुप रही। ठीक है, आपको जिसको बुलाना है बुला लीजिए, इनकी नौकरी का सवाल है। हाँ भाई, मैं जाती हूँ मुक्ता और रीमा की सास से बात करने। वो भागी भागी दोनों के घर जाती है और बात करके आ जाती है। मोनिका और रीमा भी मोनिका के आगे एक बार फिर अपनी नाक रखने के लिए हामी भर देती हैं। अगले दिन दोनों आ जाती हैं। अरे आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, समर भैया का प्रमोशन होगा, प्रमोशन। आप हमारे हिस्से की मिठाई घर पहुंचा देना। कल आ रहे हैं ना, आप देखना कितना इम्प्रेस होकर जाएंगे। हाँ ठीक है भाई, कल की कल देखेंगे। अभी तो हमें आज का खाना खिलाओ, हम भी देखेंगे। हाँ बस अभी कर रहे हैं। कहाँ है आपका आंगन? चूल्हा भी बना ले। हाँ, मैं अभी चलती हूँ। सीता उन दोनों के भरोसे सब कुछ छोड़कर चैन से सो जाती है। वहां दोनों आंगन में रेत का चूल्हा बनाने में लगी हुई थी। मोनिका जो उन दोनों को चुपके से देख रही थी, उसे पता था कि ये कभी नहीं बनेगा। वो चुपके चुपके अपनी तैयारी कर रही थी। अरे ये मिट्टी का चूल्हा ऐसे नहीं बनता क्या? कैसे बनता है फिर? मुझे क्या पता, मैंने तो अपनी शान बढ़ाने के लिए हामी भर दी थी। ये भगवान, जब चूल्हा ही नहीं बन रहा, मक्के बाजरे की रोटियां और सरसों और मेथी की सात्विक सब्जियां बनेगी कैसे कल? ऐसा ना हो भैया की नौकरी चली जाए, आंटी तो हमें कच्चा चबा जाएंगी। आधा दिन हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कल कैसे होगा? चलो एक बार वापस ट्राई करते हैं। वो फिर से रेत से चूल्हा बनाने लगती है, जो धड़ाधड़ करके नीचे गिर जाता है। दोनों सर पकड़ लेती हैं। मैं काम करती हूँ, फटाफट जाकर ढाबे से रोटियां और सब्जियां बनवा कर ले आती हूँ। उठेंगे तो यही दिखा देंगे और बोल देंगे काम करने के बाद चूल्हा तोड़ दिया। कल की कल देखेंगे क्या करना है। अपन दोनों मायके भाग जाएंगे, बोल देंगे भूल गए आंटी। ये सही है। रीमा जाकर फटाफट सब ले आती है। थोड़ी देर में जब सीता उठती है, सब बना हुआ देखकर खुश होती है। अरे वाह, बन गया सब, मजा ही आ गया। अब कल भी ऐसा ही काम करना। लाओ जरा चखाओ तो देखो कैसा खाना बनाओगी कल। और मोनिका तू भी देख ले कि कैसे बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी सात्विक खाने की रसोई बनती है। वो बिना चखे ही बोले जा रही थी और मोनिका, जिसको सब पता है, चुपचाप खड़ी थी। सीता एक और मुंह में रखती और थू थू करती हुई निकाल देती है। इस घर में प्याज का खाना कैसे बन गया? मुक्ता और रीमा जल्दी जल्दी के चक्कर में ये भूल जाती हैं कि ढाबे की सब्जियों में प्याज लहसुन डाला होता है। वो एक दूसरे का मुंह देखने लगती है। नहीं तो नहीं आंटी जी, आपको कहीं से बदबू आ रही होगी। मुझे पागल समझाए क्या? 70 साल की उम्र में क्या मुझे स्वाद का अंदाजा नहीं है? बात को बढ़ता देख मोनिका बीच में आती है। आप दोनों घर जाइए, मैं ठीक हूँ, क्या करना, और ये खाना भी ले जाइए, इसे कोई नहीं खाएगा। वो दोनों चली जाती हैं। अरे कल क्या होगा? मम्मी जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मेरे साथ आइए। मोनिका उसे वहां ले जाती है जहां उसने अपनी अच्छे से तैयारी कर रखी थी। चूल्हा था, साफ करी हुई सब्जियां थी, परोसने के लिए केले के साफ शुद्ध पत्ते थे और पानी के लिए कुल्हड़ भी थी। ये सब देखकर सीता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये सब किसने किया? मैंने किया। मैंने देखा उन दोनों से कुछ नहीं हो रहा, मैंने अपनी तैयारी कर ली। कल आप देखना, समर के क्लाइंट्स कितने खुश होकर जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब कल हमारी लाज रख लेना बस। अगले दिन समर के ऑफिस वाले आते हैं और मोनिका सबको चूल्हे का बना हुआ बढ़िया सा देसी बिना प्याज लहसुन का साफ सुथरा सात्विक खाना खिलाती है। सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ऐसा खाना तो मैंने जिंदगी में नहीं खाया, और ये जो कुल्हड़ में पानी पिया है, दैट्स अ होल न्यू एक्सपीरियंस। समर, यू आर वेरी लकी टू हैव सच अ गुड वाइफ। सीता मंद मंद मुस्कुरा रही होती है। अब उनकी विदेशी बहू उनके परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। विदेशी बहू ने सात्विक खाना खिलाकर सबका दिल जीत लिया था।